की वजह से यह सारी परेशानी खड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस ने दीपक को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फ्रॉड करने के लिए कंपनी के हिसाब किताब में गड़बड़ी और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में जेल में डाल दिया था और फाइन भी लगाया था। उसे अपनी बात कहने या प्रमाण पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। वहाँ पर एक इंडियन पुलिस अफसर ही उसका केस हैंडल कर रहा था और वह इस बात से नाराज़ था कि भारतीय हर जगह बेईमानी करते हैं। आप यकीन मानिए सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। दीपक की बात सुन पुलिस अफसर कर्ण बोला, यहाँ का कानून बहुत सख्त है। पकड़े गए हो तो अपने गुनाह को साबित करने में वर्षों भी लग सकते हैं और यह भी हो सकता है कि 2-3 दिन में छूट जाओ। कर्ण साहब, दीपक बेगुनाह है, यह बात तो उनकी कंपनी भी कह रही है। केवल क्लाइंट का आरोप है कि उन्होंने $30,000 का फ्रॉड किया है। कंपनी तो सारी डिटेल चेक कर क्लाइंट को एक निश्चित समय पर पैसा भी देने को तैयार है। हालांकि उसके लिए दीपक को भी पैसे भरने पड़ेंगे। बस 1-2 दिन में मैं इन्हें यहाँ से निकाल लूँगा, दीपक के वकील ने कहा। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देशवासी बदनाम न हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ को हम क्या उत्तर दें? वह बार बार हमें फ़ोन कर रही है। उसने तो पुलिस को इन्फॉर्म करने को भी कहा है। अपनी टूटी फूटी हिंदी में कंपनी के मालिक जॉन ने पूछा। सर, आप प्लीज़ उसे कुछ न बताएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मुझे बेईमान समझे। वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। हो सकता है वह मेरे जेल में होने की बात सुन डाइवोर्स ही ले ले। नो सर, डोंट टेल हर एनीथिंग एंड ट्राई टू अवॉइड हर फोन कॉल्स। मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता हूँ, पर वह तो यहाँ आने की बात कर रही थी। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? जॉन की बात सुनकर दीपक के चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी। वह जानता था कि अपने को निर्दोष साबित करने के लिए पहले उसे डिलीट हुए डेटा को कैसे भी दोबारा जनरेट करना होगा और वह करना इतना आसान नहीं था। $30,000 उसके पास नहीं थे जो वह चुका पाता। कंपनी भी इसी शर्त पर चुकाने वाली थी कि हर महीने उसकी सैलरी से अमाउंट काटा जाएगा। वह जानता था कि वह इस समय चारों ओर से घिर चुका है। कंपनी वाले बेशक उसके साथ थे और वकील भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे रीना की बहुत फिक्र हो रही थी। इतने दिनों से उसने कोई फ़ोन नहीं किया था, इसलिए वह तो अवश्य घबरा रही होगी। हालांकि दीपक की कलीग का कहना था कि उसे रीना को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे उसे कम से कम दीपक के ठीक ठाक होने की खबर तो मिल जाएगी। हो सकता है वहीं कोई रास्ता निकाल ले, मगर दीपक इसी बात को लेकर भयभीत था कि कहीं रीना उसे गलत न समझ बैठे। जितना आदर, सम्मान और प्यार वह उसे करती है, वह कहीं ख़त्म न हो जाए। वह भी रीना से इतना प्यार करता है कि किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता। इंडिया में बैठी रीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दीपक की खोज खबर कैसे ले, इस बारे में उसने अपने मौसा से बात की। वे IFS में थे और इस समय ऑस्ट्रेलिया में पोस्टेड थे। उन्होंने सलाह दी कि रीना को अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका पहुंचकर रीना ने जब कंपनी में कांटेक्ट किया तो सच का पता चला। बहुत बार चक्कर लगाने और जॉन से मिलने पर ही वह इस सच को जान पाई। सच्चाई जानने के बाद
उसके पांव तले की जैसे जमीन खिसक गई। दीपक को बेईमान मानने को उसका दिल तैयार नहीं था, पर पल भर को तो उसे भी लगा कि जैसे दीपक ने उसे धोखा दिया है। अपने मौसा को उसने सारी जानकारी दी और कहा कि वही इंडियन हाई कमीशन को इस मामले में डालकर दीपक को छुड़वाए। रीना को अपने सामने खड़ा देख दीपक सकपका गया। तुम यहाँ कैसे? कब आई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन मानो रीना, मैं बेईमान नहीं हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ कितना अकेला पड़ गया था। घबराहट में दीपक से ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। मुझे तुम पर यकीन है दीपक, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रीना के मौसा के इन्फ्लुएंस और इंडियन हाई कमीशन के दखल से अगले 2 दिनों में दीपक जेल से बाहर आ गया। दीपक ने रीना से कहा, रीना, आई एम रियली सॉरी, पर मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। रीना ने दीपक से कहा, सब भूल जाओ दीपक, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है, लेकिन अब तुम अमेरिका में नहीं रहोगे। इंडिया चलो, वहीं कोई नौकरी ढूंढ लेना। हम कम में गुजारा कर लेंगे, पर रहेंगे साथ। कंपनी के पैसे कंपनी से हिसाब लेने पर चुका देंगे। कम पड़ेंगे तो कहीं और से प्रबंध कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। दूसरे देश में पैसा कमाने से तो अच्छा है कि अपने देश में 2 सूखी रोटियां खाकर रहना। कम से कम वहाँ अपने तो होते हैं, पर इस पराए देश में तुम कितने अकेले पड़ गए थे। जितनी जल्दी हो यहाँ से चलने की तैयारी करो। रीना के हाथ को मजबूती से थामते हुए दीपक ने जैसे अपनी सहमति दे दी। वह खुद भी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते से निकल रीना के साथ रहना चाहता था।